1990 के दशक की बात है। जूतों की एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपने दो सबसे बेहतरीन सेल्समैन को एक सुदूर द्वीप आइलैंड पर भेजा। कंपनी वहां अपना व्यापार फैलाना चाहती थी। पहला सेल्समैन, निराशावादी नजरिया। पहला सेल्समैन द्वीप पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां के लोग बहुत खुश हैं, मिलनसार हैं। लेकिन एक अजीब बात थी, वहां कोई भी जूता नहीं पहनता था। हर कोई नंगे पैर घूम रहा था। उसने तुरंत कंपनी को टेलीग्राम संदेश भेजा, सर, यहां व्यापार की कोई संभावना नहीं है। यहां कोई जूता पहनता ही नहीं है, इसलिए यहां कोई जूता खरीदेगा भी नहीं। मैं कल की फ्लाइट से वापस आ रहा हूं। उसने स्थिति को एक रुकावट, डेड एंड मान लिया। दूसरा सेल्समैन, व्यावसायिक दृष्टि। कुछ दिन बाद दूसरा सेल्समैन उसी द्वीप पर पहुंचा। उसने भी वही मंजर देखा। हर कोई नंगे पैर था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह उत्साह से भर गया। उसने तुरंत कंपनी को फोन लगाया और कहा, सर, तुरंत 50,000 जोड़ी जूतों का स्टॉक भेज दीजिए। यहाँ व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि जूते क्या होते हैं और वे पैरों की रक्षा कैसे करते हैं। यहाँ पूरा का पूरा मार्केट खाली पड़ बिछा है। मार्केट कैसे बनाया गया? दूसरे सेल्समैन ने वहां जाकर लोगों को डराया नहीं, बल्कि शिक्षित, एजुकेट किया। उसने लोगों को दिखाया कि कैसे जूते पहनने से पत्थरों और कांटों से पैर बचते हैं। उसने जूतों को जरूरत के साथ साथ फैशन और प्रतिष्ठा, स्टेटस से जोड़ दिया। देखते ही देखते वह द्वीप उस कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट सेंटर बन गया। इस बिजनेस कहानी से मुख्य सीख, बिजनेस लेसन्स। मार्केट गैप को पहचानें, आइडेंटिफाई द गैप। जहां दूसरे लोग समस्या देखते हैं, एक सफल बिजनेसमैन वहां अवसर, अपॉर्चुनिटी तलाशता है। मांग पैदा करें, क्रिएट डिमांड। बिजनेस सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहक को उसकी ऐसी जरूरत का एहसास कराना है जिसे वह अब तक नहीं जानता था। दृष्टिकोण ही सब कुछ है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। पहला सेल्समैन परिस्थिति का गुलाम था, जबकि दूसरा सेल्समैन संभावनाओं का निर्माता। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब आप किसी अनछुए बाजार में सबसे पहले कदम रखते हैं, तो आप नियम खुद तय करते हैं। बिजनेस मंत्र। एक साधारण व्यक्ति बाधाओं को देखता है, जबकि एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, उन बाधाओं के पीछे छिपे लाभ को देखता है।